नमस्कार। मैं डॉक्टर रजनीश कुमार बारहट, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। स्नातक तृतीय वर्ष संस्कृत साहित्य में चलने वाले अंश विदुर नीति का अध्यापन हम क्रमशः करवा रहे हैं। विदुर नीति महाभारत के उद्योग पर्व का 34वां 35वां अध्याय है, जिसमें महाराज विदुर जी द्वारा धृतराष्ट्र को नैतिक, मानवीय और धार्मिक उपदेश दिया जाता है। 34वें अध्याय के श्लोक संख्या 55 का अध्यापन हमने गत ऑडियो वीडियो ई व्याख्यान में करवा दिया था। अब हम क्रमशः आगे बढ़ते हुए 56वें श्लोक पर बढ़ते हैं। प्रसंग है विदुर जी धृतराष्ट्र को नैतिक और मानवीय मूल्यों का उपदेश देते हुए कहते हैं। श्लोक का वाचन है, अविजित्य ये आत्मानम आमात्यान विजिगीषते अमित्रान वाजितामत्य सो अवशव परिहीयते। अविजित्य, विजित्य का अर्थ होता है विजित करके या जीत करके, विजय प्राप्त करके। अविजित्य उसका हुआ विलोम, यानी न जीत करके, न वश में करके। यह यानी जो, आत्मानम अपने स्वयं को, अर्थात मन को या इंद्रियों को, जो अपने मन और इंद्रियों या स्वयं को वश में न करके आमात्यान विजिगीषते, आमात्य कहते हैं मंत्री को, मंत्रियों को विजिगीषते अपने अधीन करने की इच्छा रखता है, अधीन करना चाहता है। अमित्रान शत्रुओं को, वा अथवा अजितामात्य, अजितामात्य मंत्रियों को अधीन किए बिना, स वह राजा, अवशः अजितेंद्रिय, परिहीयते त्याग दिया जाता है, उसका परिहार कर दिया जाता है। यानी जो राजा अपने स्वयं को जीते बिना, अपने ऊपर नियंत्रण किए बिना, अपने मन और इंद्रियों को वश में किए बिना जो मंत्रियों को जीतना चाहता है, वह राजा, वह उस प्रकार का जो राजा है, वह मंत्रियों को अपने अधीन किए बिना शत्रु को जीतना चाहता है जो राजा, उस अजितेंद्रिय राजा या पुरुष को सब लोग त्याग देते हैं। अतः एक श्रेष्ठ राजा को सर्वप्रथम अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, अपने दुर्विकारों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, स्वयं की इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। तदुपरांत उसे मंत्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। तो सबसे पहला कार्य स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। यहाँ पर भी अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। 57वां श्लोक है, आत्मानमेव प्रथमम द्विश्य रूपेण यो जयेत ततो आमात्यान अमित्रांश्च न मोघम विजिगीषते। आत्मानम एव प्रथमम, स्वयं को सबसे पहले, द्विश्य रूपेण यो जयेत, जो द्विश्य रूपेण यानी शत्रु की भांति, यो जयेत जो जीत लेता है। जो व्यक्ति अथवा जो राजा सबसे पहले अपने आप को ही शत्रु मानकर, अर्थात अपने मन और इंद्रिय और विकार है, जो भी मनोविकार, उनको शत्रु मानकर उन पर जो विजय प्राप्त कर लेता है सबसे पहले, ततो आमात्यान अमित्रांश्च, और उसके बाद, ततो यानी उसके बाद, आमात्यान मंत्रियों को, अमित्रान शत्रुओं को, न मोघम विजिगीषते, न यानी नहीं, मोघम यानी निष्फल, विजिगीषते यानी जीतने की इच्छा करता है। यानी उसके बाद यदि वह मंत्रियों और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहता है,
तो उसकी जीतने की इच्छा कभी निष्फल, कभी व्यर्थ नहीं जाती, अर्थात वह अपने प्रयोजन में सफल होता है। तो सबसे पहले एक अच्छे राजा को अपने अंदर के शत्रु है जो उसको प्रतिपल क्षीण कर रहे हैं, दुर्मार्ग पर ले जा रहे हैं, ऐसे उन शत्रुओं पर, काम क्रोध इत्यादि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। तदुपरांत उसे, यदि वह मंत्रियों और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखता है तो उसका प्रयोजन कभी निष्फल, न मोघम, कभी निष्फल नहीं होता। इस प्रकार की बात विदुर जी द्वारा महाराज धृतराष्ट्र को कही गई है। यहाँ पर भी अनुष्टुप छंद का ही प्रयोग है। आगे श्लोक संख्या 58 है। वश्येन्द्रिय जितात्मानं धृतय दंडम विकारिषु परीक्षय कारिणम धीरम अत्यंतम श्री निषेवते। वश्येन्द्रियम, जिसकी इंद्रियाएं वश में है, अर्थात जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। जितात्मानम, और जित आत्मानम, जिसने स्वयं को जीत लिया है, जो मनस्वी है, जो मनोजयी है, जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। धृतय दंडम, जो दंड देने वाला है। विकारीषु, अपराधियों को, विकारियों को जो दंड देने वाला है। परीक्षय कारिणम, परीक्षय कारिणम, जांच परख के, परीक्षा करके हैं, मूल्यांकन करके। कारिणम, जो कार्य करने वाला है। धीरम अत्यंतम श्री निषेवते, जो धीरता युक्त है। अत्यंतम, बहुत। श्री, राज्य लक्ष्मी। निशेषवते, सेवा करती है, यानी उसके पास राज्य लक्ष्मी उसकी सेवा करती है। किस राजा की सेवा करती है? जो वश्येंद्रिय, यहाँ एक एक शब्द देखिए, जिसकी इंद्रियाएं वश में हैं, या जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। जितात्मानम, जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है। धृतय दंडय विकारीषु, विकारीषु धृत दंडय, जो अपराधियों को, विकारियों को दंड देने वाला है। परीक्षय कारिणम, जो जांच परख कर कार्य करने वाला है। अत्यंतम धीरम, और जो अत्यंत धैर्यशाली है, धैर्य से युक्त है, ऐसे राजा को श्री निषेवते, जो राज्य लक्ष्मी है उसकी सेवा करती है। तो ऐसे राजा के पास राज्य लक्ष्मी निवास करती है। यहाँ भी अनुष्टुप छंद है। यहाँ जो राजा के आवश्यक गुण है उनका विदुर जी ने प्रख्यापन किया है। वो एक श्रेष्ठ राजा के क्या क्या आवश्यक गुण है? वश्येंद्रिय, इंद्रियों को वश में रखने वाला। जितात्मानम, स्वयं को जीतने वाला। विकारीषु धृत दंड, विकारियों को दंड देने वाला। परीक्षाकारिणय, प्रत्येक कार्य को जांच परख कर करने वाला। अत्यंत धीर, और अत्यंत धैर्य वाला। ऐसे जो श्रेष्ठ राजा है, गुणवान राजा है, उनके पास राज्य लक्ष्मी उनकी स्वयं ही सेवा करती है। आगे 59वां श्लोक है। रथम शरीरम पुरुषस्य राजन्मात्मा नियतेन्द्रियण्यस्य चास्वा तेर प्रमत्ते कुशली सदस्वे दान्ते सुखम याति रथीव धीरे। रथम शरीरम पुरुषस्य राजनात्मा। रथम शरीरम पुरुषस्य, मनुष्य का शरीर क्या है? रथ की भांति है। यहाँ भी महत्वपूर्ण पद्य है। विदुर जी कह रहे हैं कि मानव का जो शरीर है वो किस भांति है? रथ की भांति है। राजन, हे राजन, हे राजा धृतराष्ट्र, हमारा जो प्राणियों का, मानवों का शरीर है वो एक रथ की भांति है। आत्मा नियतेन्द्रियाणि अस्य च अश्वा। नियतेन्द्रियाणि अस्य च अश्वा, इंद्रियाणि, और जो इंद्रियाएं हैं वो अश्य यानी इस शरीर के क्या है? अश्वा यानी घोड़े हैं।
शरीर क्या है? रथ है। और अश्व कौन है? इंद्रियाएं हैं। रथ को ले जाने का कार्य कौन करते हैं? अश्व करते हैं। तो हमें भी खींचकर ले जाने का, किसी भी दिशा में ले जाने का कार्य कौन करती है? इंद्रिय है। आत्मा नियंता, और जो आत्मा है वो कौन है? नियंता, नियंत्रण करने वाला। नियंत्रण कौन करता है? सारथी है। तो जो आत्मा है, आत्म तत्व है, वो सारे के सारे इस सिस्टम को नियंत्रण करने वाला है। ते अप्रमत्त है। ते इनसे अप्रमत्त, सावधान, कुशली, चतुर, सदस्वे, श्रेष्ठ घोड़ों से, दांते, वश में किए हुए, सुखम याति, सुख प्राप्त कर लेता है, रथीव धीर, सारथी के समान धीर यानी धैर्यशाली पुरुष है, वो सुख को, अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जैसे एक श्रेष्ठ सारथी है, वो घोड़ों को सही दिशा में ले जाकर अपने रथ को अपने गंतव्य तक ले जाता है और स्वयं भी अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। यदि वह उन रथों का नियंत्रण नहीं करता है, अनियंत्रित कर देता है या गलत मार्ग पर ले जाता है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, जहाँ उसको जाना वहाँ नहीं पहुँच पाता है। उसी प्रकार हमारा यह शरीर है वो रथ की भांति है, और उस रथ की इंद्रियाएं, जो इंद्रिय घोड़े हैं वो है हमारी इंद्रियाएं, और आत्मा है वो सारथी की भांति है। तो वो चेतना युक्त आत्मा है। उन इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं उनको संयम पूर्वक, उनको नियंत्रण पूर्वक हमारे रथ शरीर को अपने गंतव्य तक, एक जो जहाँ उनका लक्ष्य है वहाँ तक ले जाता है। अन्यथा तो वो भटक जाती है, तो अपने गंतव्य से विचलित, मानव अपने गंतव्य से विचलित हो जाता है। यहाँ बड़े ही श्रेष्ठ उदाहरण के माध्यम से, एक अच्छी उपमा के माध्यम से जो इंद्रियों के नियंत्रण की बात है वो समझाई गई है। यहाँ प्रति उपमा है, मानव जो शरीर है उसकी तुलना है वो रथ उसको रथ माना गया है। इंद्रियों को यहाँ अश्व माना गया है, और जो चेतना युक्त आत्म तत्व है उसको सारथी माना गया है। और इस संपूर्ण घटना का जो तुलना है वो एक श्रेष्ठ सारथी द्वारा, कुशल सारथी द्वारा है, घोड़ों को एक अच्छी दिशा में ले जाकर रथ को अपने गंतव्य पर पहुंचकर प्रसन्नता प्राप्त करने की घटना का वर्णन, उसकी समानता एक आत्म तत्व द्वारा इंद्रियों को सही दिशा में ले जाकर जो रथ रूप मानव शरीर है उसको अपने गंतव्य, उसको अपने चरम लक्ष्य तक पहुंचाने की बात, गूढ़ बात है, उसका प्रतिपादन यहाँ किया गया है। इस प्रकार ये जो 59, 58, 57 और 56 इन 4 श्लोकों में हमने विदुर जी ने जो आत्म तत्व, इंद्रियों पर नियंत्रण की बात इत्यादि कही है, उनका वर्णन यहाँ किया गया है। छात्र इनको व्याख्या एवं छोटे प्रश्न टिप्पणियों के दृष्टिकोण से, यहाँ ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि विदुर जी, विदुर नीति में जो इंद्रिय संयम है उसको स्पष्ट कीजिए, तो वहाँ भी यह उदाहरण के रूप में हम इनको काम में ले सकते हैं। छात्र इनका सुदृढ़ीकरण करेंगे। जय हिंद, जय भारत।